फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम आईजीएसटी की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। आईजीएसटी का तो जैसे आपको बताया था, पहले भी डिस्कस किया है कि आईजीएसटी क्या होता है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारा अगर हमारी कोई सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होती है तो वो हमारा आईजीएसटी के अंदर आता है। बट लेकिन इस केस में उसमें तो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, उनके परसेंटेज होते हैं। बट लेकिन इन केस ऑफ इम्पोर्ट कि हम दूसरी ही कंट्री से अगर हम कर रहे हैं डीलिंग, तो हमारी आईजीएसटी की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो जैसे कि आईजीएसटी में इसमें कैसे आएगा, अगर हम यूएसए से हमने कोई इंपोर्ट कराया है, हमने यूएसए से कोई परचेसिंग करी है, तो आईजीआई पोर्ट तक आएगा। तब तक जो भी सर्विसेज लगेगी या जो भी हमारे खर्चे होंगे, उन सब को देखते हुए देखते हुए तो हमारी कैलकुलेशन होगी। क्योंकि जो हमारा जीएसटी अप्लाई है वो तो हमारे सिर्फ इंडिया में है, किसी दूसरे कंट्री में तो नहीं है, यूएसए में तो नहीं लगता ना जीएसटी। तो क्या है, जब तक हमारे वहाँ से हमारे इंडिया तक के आने के खर्चे पे जो अब हमारा इंडिया के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद जो खर्चे होंगे उस पे हमारा आईजीएसटी लगेगा। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। आज हम देखेंगे किस तरीके से हमारी आईजीएसटी की कैलकुलेशन होती है। जैसे कि मैंने यहाँ एक क्वेश्चन ले रखा है कि हमारी जो असेसेबल वैल्यू है, हमने जो परचेजिंग करी है 100 पीसेस की करी है, कुछ भी मान लो हमने कुछ भी परचेज़ किया है, मैंने ले लिया 100 पीसेस की हमारी परचेजिंग हुई है और 1 पीस था हमारा $32 का, और उस दौरान हमारे $1 की वैल्यू थी 60.05 पर डॉलर। तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारी आईजीएसटी की कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू कैसे होगी, हमारे 100 पीसेस हमने लिए थे $32 के, तो मतलब ये 3200 हो गया कि टोटल हमारे 3200 रुपीज़ लगे उनकी तरफ से। उसको हम पहले बट लेके $3200 हुए, क्योंकि ये तो हमारा यूएसए के उसमें चलेगा। बट लेकिन इंडियन करेंसी में हमें पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में हमारा जीएसटी है, उसमें हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको देखते हैं 32 इंटू, हम इसको लेते हैं 32 इंटू 60.05, तो ये हमारी आई 192160। तो ये आया हमारा 192160। ये तो हमारी आई असेसेबल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जब हम वहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, तो सबसे पहले हमारे ये कस्टम ड्यूटी में कोई भी अगर हमारा सामान इंपोर्ट होता है तो सबसे पहले हमारी उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो इसमें हमारी कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी का एक हमारा होता है परसेंटेज। कस्टम ड्यूटी हमारी हमेशा हर उस पर लगती है 20%। तो इट मीन्स जो हमारी असेसेबल वैल्यू है 20% ऑफ असेसेबल वैल्यू, मतलब 192160 का 20%। अब हम इसका देखते हैं, इसका 20% 38432, तो ये हमारा आया 38432। उसके बाद हमारा आता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। फिर हमारा आता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो हमारा होता है 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी। जो हमारी कस्टम ड्यूटी हुई है उसका 10%, तो इसका 10% हमारा क्या होगा 3843.2। तो इन तीनों को मिला के जो हमारा आएगा, पहले देख लेते हैं इन तीनों को मिला के हमारा क्या आ रहा है। पहला है हमारा 192160 प्लस 38432 प्लस 3843.2, तो ये हमारा आया 234435.2। अब जो ये हमारा आया है, इसके ऊपर हमारा लगेगा आईजीएसटी, ठीक है। जो हमें आईजीएसटी की कैलकुलेशन करनी थी वो हमारी सिर्फ असेसेबल वैल्यू पे नहीं लगती। असेसेबल वैल्यू में कस्टम ड्यूटी प्लस
SWS भी बोलते हैं इसको हम। इसकी फुल फॉर्म सोशल वेलफेयर सरचार्ज होती है। अब हमारी जो IGST होगा वो जैसे IGST हमारा 18% है। मोस्टली IGST हमारा 18% होता है। तो IGST हमने 18% लिया है तो किसका होगा, उसमें हम असेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस SWS इनको प्लस करेंगे तो उसका 18% हम निकालेंगे। तो क्या हुआ 234435.2 का 18%। अब इसका 18% भी हम देख लेते हैं इनटू में, इसको हम देख लेते हैं 234435.2 इसका 18%। तो इसका 18% क्या आया 42198.33। तो ये हमारी हो गई IGST की वैल्यू जो हमें गवर्नमेंट को लेना होता है, और इस टोटल का ही हम रिफ़ंड भी ले लेते हैं क्योंकि ITC हम क्लेम करते हैं ना, तो हमारा टोटल ये है हमारा IGST की वैल्यू, और इसका हम पूरे का पूरा रिफ़ंड भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा IGST की कैलकुलेशन की IGST की क्या कैलकुलेशन होती है। इसका प्रॉपर कंसेप्ट क्या होता है कि हमें IGST कैलकुलेट करके पूरी इसकी जर्नल एंट्रीज, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है GST में जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल भी होता है। वैल्यूएबल तो सब कुछ है बट लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।